पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया और इंडियन न्यूज़ चैनल में ये खबर फैलाया जा रहा है कि जिसने कोविडशील्ड का वैक्सीन लगवाया है अब वे हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक से मर जाएगा। और एक नया डिजीज़ पैदा हो गया है जिसके कारण शरीर में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया है और लोग अब मर जाएंगे। ये खबर बहुत ही बेबुनियाद और अधूरी है। आप पूरी केस को जानने के लिए हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहिए। जेमी स्कॉट नाम का एक बंदा अगस्त 2023 में लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करता है कि उसने 23 अप्रैल 2021 को एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लगवाया, जिसके 2 दिन बाद ही उसके शरीर में ब्लड क्लॉट शुरू हो गया और ब्रेन स्ट्रोक के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर में वह उनकी मौत नहीं हुई बल्कि वे पैरालाइज हो गए और उसे सारा काम छोड़ना पड़ा। जेमी स्कॉट ने कोर्ट में बोला कि वे एस्ट्राजेनेका से मुझे मुआवजा दिलवाए। जेमी स्कॉट का ये पहला केस दायर था। इसे देखते हुए लंदन हाई कोर्ट में लगभग 51 लोगों ने केस दायर किया। ये लोग उसके रिश्तेदार या परिचित थे जिसका एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लेने से या तो हार्ट अटैक से मौत हो गया या फिर वे पैरालाइज हो गया। इसमें ये सभी लोग कंपनी से 100 मिलियन पाउंड मुआवजा का मांग कर रहा था। इसको लेकर फरवरी 2024 में एस्ट्राजेनेका ने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट में जवाब दिया कि वैक्सीन से VITTS सिंड्रोम डेवलप्ड हो सकता है, जो एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, यानी कि बहुत ही कम लोगों में, लाखों लोगों में किसी एक को देखने को मिलता है। इसमें एस्ट्राजेनेका ने लंदन हाई कोर्ट को बताया कि ये VITTS सिंड्रोम वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस विथ थ्राइब्रोसाइटोपेनिया एक सिंड्रोम है जिसमें मरीज के शरीर में या तो ब्लड क्लॉट्स हो जाता है या फिर प्लेटलेट्स का काउंट डाउन हो जाता है, जिसके कारण मरीज को हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारियां हो सकता है और लोग पैरालाइज हो सकता है या फिर उसका जान जा सकता है। ये VITTS सिंड्रोम बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, यानी कि 1 लाख लोगों में किसी 1 या 2 बंदों को साइड इफेक्ट दिखता है। ये जो डेवलप्ड हो रहा था, वे एस्ट्राजेनेका को जो वैक्सीन ले रहा था उस मरीज को वैक्सीन लगने से 1 दिन से लेकर 40 दिन के भीतर ही ये सिंड्रोम देखने को मिल रहा था। उसके बाद वे सिंड्रोम नहीं दिख रहा था। और एस्ट्राजेनेका ने लंदन हाई कोर्ट में भी तो यही बताया कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन यूके में वैक्सजेवियर के नाम से और इंडिया में कोविडशील्ड नाम से प्रोडक्शन किया। इसके लिए एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो एक पुणे की कंपनी है, उसको वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर और रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया ताकि लार्ज स्केल में ये वैक्सीन प्रोडक्शन किया जा सके और लोगों में ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी वैक्सीन में, आप अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखें, किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए 10 से 15 साल तक इसका ट्रायल चलता है, तब जाके ये मार्केट में आ पाता है। लेकिन कोविड का ये वैक्सीन एक पहला ऐसा मामला था, 6 महीने के ट्रायल के बाद ही इसे मार्केट में लाया गया। कारण ये था कि कोविड के महामारी के कारण लाखों लोगों का जान जा रहा था। इसे बचाने के लिए दुनिया के सारे देशों के सरकार ने जल्दी से जल्दी वैक्सीन लाना चाह रहा था। देखिए, सभी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक का है एक का नहीं है। एस्ट्राजेनेका के कोविडशील्ड और वैक्सजेवियर और फाइज़र का अलग था, ये मॉडर्ना था और स्पुतनिक था। ये सब का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट था। अगस्त 2021 में ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज केयर ने ये देखा कि एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसके लगने के बाद लोगों में TTS नाम का सिंड्रोम डेवलप हो रहा है और इसने ये भी नोटिस किया ये एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, यानी कि उसने नोटिस किया कि 1 लाख लोगों में किसी 1 या 2 बंदों में ये सिंड्रोम दिख रहा था। और वहीं पे फाइज़र और मॉडर्ना जैसे
वैक्सीन में 10 लाख लोगों में किसी एक या दो बंदों में ये सिंड्रोम दिख रहा था, लेकिन सिंड्रोम तो दिख रहा था ना। देखिए, कोई भी महामारी आता है, कोई भी आपदा आता है, तो किसी भी सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है कि उस नागरिक का जान बचाए। कंपनी ने यूके के रेगुलेटर बोर्ड के अप्रूवल के बाद वैक्सीन के गाइडलाइन में बदलाव किया और नया गाइडलाइन जोड़ा कि इस वैक्सीन के लगने के बाद लोगों में जी मचलाना, सीने में दर्द, जोड़ों में दर्द, अन्य जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। देखिए, इंडिया में लगभग 100 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लगा और लगभग 95 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगा, यानी कि 95 करोड़ लोग ऐसे थे जो फर्स्ट और सिंगल दोनों डोज ले रखे थे। और रही बात साइड इफ़ेक्ट की, ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये साइड इफ़ेक्ट जब कोई मरीज़ वैक्सीन लेता है तो उसके पहले दिन से लेकर 40 दिन के भीतर ही ये VITTS सिंड्रोम देखने को मिलता है। देखिए, इंडिया में 2 तरह का वैक्सीन था, एक कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका का था और दूसरा था कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने डेवलप किया था। वैसे भी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला गया है कि एक जांच कमेटी बैठाया जाए, डॉक्टरों का टीम द्वारा रिसर्च किया जाए और बताया जाए कि ये मामला क्या है। उसके बाद देखिए, सारी दुनिया का जो रिसर्च टीम है वे लग रहा है और एक नया रिपोर्ट सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूज़ चैनल या फिर सोशल मीडिया का फर्जी यूट्यूबर वे ह्यूमर ना फैलाएं और जनता में एंजाइटी ना पैदा करें, ताकि वे लोग ये TTS सिंड्रोम से तो बाद में मरे, वे पहले ही एंजाइटी से मर जाए।